चलिए जी, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और इस क्वेश्चन में हम लोग को एंगल्स जो डिग्री में दिए हुए हैं उनको कन्वर्ट करना है रेडियंस में। एंगल जो गिवन एंगल है हमें डिग्रीज में दिए हुए हैं और इनको रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो करते हैं भाई। सबसे पहला क्वेश्चन 25 डिग्री, इसको लिख सकते हैं 25 इंटू पाई बाई 180 रेडियंस। ओके, अब ये कटेगा भाई, ये 5 से जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 3 0 30, 6 जा 30। ओके, तो ये हो जाएगा 5 पाई बाय 36 रेडियंस में एंगल हमारा आ गया। दूसरे क्वेश्चन को मैं थोड़ी देर के लिए रोक करके रखता हूं, क्योंकि क्या बाकी थोड़े इजी है, ये हल्का सा इसमें कॉम्प्लिकेशन है, तो इसको मैं थोड़ा रुक के बताता हूं। 240 डिग्री जो है ये आएगा 240 इंटू पाई बाई 180। तो इसमें 0 से 0 जाएगा और 6 से जा रहा है ना, ये 6 3 ज़ा 6 4 ज़ा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3। ये क्वेश्चन है 520 डिग्री, तो 520 इंटू पाई बाई 180, इसको काटेंगे 0 को 0 से। अब इसके बाद में ये कट जाएगा हमारा 2 9 ज़ा और 2 जाएगा 25 26 ज़ा। तो इसके आगे तो इसका कुछ हो नहीं सकता है, तो ये आ जाएगा हमारा 26 पाई बाय 9। तो ये भी आ गया आसानी से। अब इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन है, इसको जरा ध्यान से देखिए। यहां पे माइनस केवल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, केवल इतनी सी बात। इसके अलावा माइनस का कोई औचित्य नहीं है, कोई यूजेस नहीं है। तो यहां पे माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस इंडिकेट कर रहा है कि एंगल इज measured in clockwise direction। clockwise direction में एंगल को मेजर किया गया है, ये बता रहा है। इसके अलावा इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। तो हम इसमें क्या करते हैं, माइनस साइन अलग से ले लेते हैं और लिखते हैं 47 डिग्री 30 मिनट्स। इसको लिख सकते हैं 47 डिग्री प्लस 30 मिनट्स। इसको लिख सकते हैं 47 डिग्री प्लस 30 अपॉन 60 डिग्री। ये हो जाएगा 47 प्लस 1/2 डिग्री माइनस 7 2 ज़ा 14 का 1894 प्लस 1/2, तो यह आ जाएगा 95/2, 95/2 डिग्री। अब इसको कन्वर्ट करते हैं हम रेडियंस में, तो ये हो जाएगा माइनस 95/2 इंटू पाई बाई 180। ओके, तो जब ये जाएगा, ये जाएगा 5 19 ज़ा 5 3 ज़ा 15, बचा 3 36। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 19 पाई अपॉन 72 रेडियंस, और ये हमारा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें सीखने को ये मिला कि जो माइनस या पॉजिटिव एंगल होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव एंगल, ये केवल डायरेक्शन बता रहे होते हैं।
सॉल्व करते टाइम उसको लेने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा भी कर सकते कि माइनस हटा के सॉल्व कर दो और जब पूरा सॉल्व हो जाएगा माइनस दोबारा से लगा दो। गॉट द पॉइंट? चलिए फटाफट लिखिए इसे। चलिए जी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को डिग्री में एंगल दिया हुआ और रेडियंस में दिया हुआ है और हम लोगों को कन्वर्ट करना है डिग्रीज में। ये सारे एंगल्स रेडियंस में दिए हुए हैं, इसे हम लोगों को डिग्री में कन्वर्ट करना है। ओके, तो चलिए भाई करते हैं। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 अपॉन पाई से। ये आ जाएगा हमारा एंगल डिग्री में। इसको सॉल्व करते हैं तो 11 अपॉन 16 इंटू 180 डिवाइडेड बाय पाई को लिख सकते हैं 22 अपॉन 7। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं इसे। 11 2 से जाएगा 22, 2 जाएगा 90 से, अब 2 से जाएगा ये 45, 2 से जाएगा ये 8, तो ऊपर क्या बचा हमारे पास 45 इंटू 7, तो 45, 7 5 ज़ा 35 का 3, 7 4 ज़ा 28, 28 प्लस 3 31 डिवाइडेड बाय 8, तो 315 डिवाइडेड बाय 8 आता है। करते हैं भाई सॉल्व। 315 डिवाइडेड बाय 8, 8 3 ज़ा 24, 6 प्लस 1 7, 5, 8 9 ज़ा 72, ये बचेगा 3, डेसिमल लगा के 0 लगाया, 8 3 ज़ा 24, ये आ जाएगा 6, डेसिमल लगा हुआ है 0 लगा देते हैं, 8 7 ज़ा 56, बचेगा 4, डेसिमल लगा हुआ है 0 लगा देते हैं, 8 5 ज़ा 40 और ये टर्मिनेट हो गया भाई। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 39.375 डिग्री। मगर हम डेसिमल में तो डिक्लेयर कर ही नहीं सकते आंसर को। आंसर को हम लोग डेसिमल में डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, तो इसको लिखेंगे 39 डिग्री प्लस 0.375 डिग्री। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 39 डिग्री प्लस 0.375 इंटू 60 मिनट्स। तो 3.75 को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3.75 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 6 से। 6 5 दा 30 का 3, 7 6 ज़ा 42, 42 प्लस 3 45 का 4, 6 3 ज़ा 18, 19 20 21 22, मतलब ये आ जाएगा 22.5 मिनट्स। ये आ जाएगा 39 डिग्री प्लस 22.5 मिनट्स। 39 डिग्री प्लस 22 मिनट्स प्लस 0.5 मिनट्स, तो ये आ जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट्स प्लस 0.5 इंटू 60 सेकेंड्स। ये आ जाएगा 39 डिग्री प्लस 22 मिनट्स प्लस 30 सेकेंड्स। इसको लिख सकते हैं हम लोग 39 डिग्री 22 मिनट्स और 30 सेकेंड्स। कुछ इस तरीके से हम लोग आंसर डिक्लेयर कर सकते हैं। अब आपको पता चल रहा होगा कि क्यों हम लोगों ने डिग्री यूनिट को ख़त्म कर दिया है। ठीक है ना, बहुत अच्छा किया, क्योंकि एक्चुअल में हमें एंगल से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का काम है। अब एंगल को मेजर करने में अगर इतनी फाइट है
तो बेहतर है हमारा रेडियन सिस्टम जिसके अंदर में ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है -4 रेडियंस। तो माइनस मैंने बताया, इसमें माइनस केवल डायरेक्शन बताता है, तो माइनस साइन के ऊपर बहुत ज्यादा हमें सेंटी होने की जरूरत नहीं है। माइनस को मैंने बाहर निकाल लिया, 4 × 180 डिवाइडेड बाय पाई, ये मैंने कन्वर्ट कर लिया डिग्री में, माइनस साइन को बाहर लेकर के। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन को बाहर ले लिया, 4 × 180 डिवाइडेड बाय 22/7। मैंने पाई को 22/7 लिख दिया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं जरा देखें, बस थोड़ा सा ही कट पाएगा, ये जाएगा 11 से, ये जाएगा 2 से, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता अब इसका। तो 7 2s 14 × 18, 8 4s 32 का 3, 8 1 8, 9 10 11, और ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 1 2 5 252 2520 इनफैक्ट, क्योंकि 180 था ना, 2520। ओके, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 8 4 32 का 3, 8 1 8 9 10 11, 4 1 2 5 2520। ये आ जाएगा माइनस में 2520 डिवाइडेड बाय 11 डिग्री। अब 2520 को हम लोग करते हैं डिवाइड 11 से, 11 2s 22 3 2। ओके, तो ये आ जाएगा 11 2s 22 1 0, और ये नीचे गिरा है 0, 9s 99 1.0, मगर अभी तो डिवाइड होगा नहीं, तो एक 0 और लगा दो। फिर ये जाएगा 9s 99, फिर ये आ जाएगा 1, इसी तरीके से चलता रहेगा। तो हम लोग ले लेते हैं इसको -229.09 डिग्री। ओके, तो इसको ले सकते हैं -229 डिग्री प्लस 0.9 डिग्री, 229 डिग्री प्लस 0.9 इंटू 60। वैसे ये 909 आएगा ना, और आगे 91 ले लेते हैं इसको, 91 इसको ले लेते हैं 91। तो 0.91 इंटू 60, ये आ जाएगा हमारे पास मिनट्स। इसके बाद 229 डिग्री प्लस 91 इंटू 6, 91 इंटू 6, 6 1 6, 9 6 54, 54.6 मिनट्स, 54.6 मिनट्स। तो ये जाएगा -229 डिग्री प्लस 54 मिनट्स प्लस 0.6 मिनट्स। तो ये आ जाएगा 229 डिग्री प्लस 54 मिनट्स प्लस 0.6 इंटू 60 सेकेंड्स, माइनस बाहर 229 डिग्री प्लस 54 मिनट्स प्लस 6 6 36 सेकेंड्स। तो -229 डिग्री 54 मिनट्स 36 सेकेंड्स, कुछ इस तरीके से हमारे पास आएगा। अच्छा, मैंने राउंड ऑफ किया है, हो सकता है पीछे थोड़ा बहुत आंसर मिसमैच भी आए, मगर वो जो भी आंसर मिसमैच आएगा वो इस लेवल पे आएगा। इस लेवल पे तो आंसर मिसमैच होना ही नहीं चाहिए। हमने जो थोड़ा बहुत राउंड ऑफ किया है उसके कारण थोड़ा बहुत आंसर में एरर आ सकती है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का नेक्स्ट पार्ट,
5 पाई बाई 3 रेडियंस, तो ये आ जाएगा 5 पाई बाई 3 इंटू 180 डिवाइडेड बाय पाई। तो ये कटेगा पाई से पाई और 3 जाएगा 3 6 18, तो आ जाएगा 60 सा, तो आ जाएगा 6 5 30, मतलब 300 डिग्री। ये तो क्लियर कट क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ भी खास नहीं। ये आ जाएगा 7 पाई बाई 6 इंटू 180 डिवाइडेड बाय पाई, तो ये पाई से कटा पाई, 6 जाएगा 30 से, तो 7 3 21, 210 डिग्री। ये भी क्लियर कट क्वेश्चन है, केवल स्टार्टिंग के दो थोड़े से टिपिकल थे। ओके, चलिए जल्दी कीजिए इसे। चलिए जी, हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ व्हील मेक्स 360 revolutions in 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 second? देखिए, अब वो बोल रहा है अपने को कि एक व्हील जो है 360 रिवॉल्यूशंस 1 मिनट में कवर कर रहा है, तो 1 सेकंड में कितना एंगल रेडियंस में बनाएगा वो हमें बताना है। गेटिंग पॉइंट? अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन लोग। ये बता रहा है, क्योंकि देखिए हमें एंगल निकालना है ना, तो हम एंगल को राइट हैंड साइड में रखेंगे। जो भी चीज हमें निकालनी होती है उसे हम लोग राइट हैंड साइड में रखते हैं। तो 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशंस कवर कर रहा है। 1 मिनट में ये कवर कर रहा है 360 रिवॉल्यूशंस, करेक्ट। इसका मतलब ये है इन 1 मिनट कवर कर रहा है 360 रिवॉल्यूशंस, तो इट इंप्लाइज दैट देयरफॉर इन 1 मिनट की जगह हम लिख सकते हैं 60 सेकेंड्स इट कवर्स। अच्छा, एक रिवॉल्यूशन के अंदर में 2 पाई रेडियंस होते हैं, मतलब एक रिवॉल्यूशन यहां से आप स्टार्ट करके वापस उसी ओरिजिनल पोजीशन पे चले जाएंगे, ये कहलाता है एक रिवॉल्यूशन। और एक रिवॉल्यूशन के अंदर जो एंगल होता है वो होता है 2 पाई रेडियंस, 360 डिग्री। 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियंस। तो इन 60 सेकेंड कवर्स 360, और एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई का एंगल है, 2 पाई रेडियंस का एंगल कवर कर रहा है। एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियंस का एंगल होता है, तो 360 में 360 इंटू 2 पाई, मगर हमें तो 1 सेकेंड का निकालना है। इट इंप्लाइज दैट इन 1 सेकेंड इट कवर्स 360 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाय, ये 60 नीचे उतर जाएगा इसके, 60 रेडियंस। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 6 जा 36 जाएगा, ये जाएगा 6 जा 6 इंटू 2 पाई, दैट इज 12 पाई रेडियंस। और बस इतना ही इसका आंसर है। गॉट द पॉइंट? चलिए फटाफट कीजिए। चलिए जी देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, find the degree measure of the angle subtended at the center of a circle of radius 100 centimeter by an arc of length 22 centimeter। एंगल हम लोगों को निकालना है डिग्री में, एंगल निकालना है डिग्री में। अब इसका मैं सॉल्यूशन बताता हूं।
ध्यान से देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। हमें जो एंगल निकालना है वो निकालना है इन डिग्रीज, ये फाइंड करना है, ठीक है। और रेडियस कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, और लेंथ कितनी दी है, आर्क लेंथ मतलब एल की वैल्यू दी हुई है 22 सेंटीमीटर। तो हम यूज करते हैं फॉर्मूला, यूजिंग एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। मगर ये एंगल निकलेगा रेडियंस में, ध्यान रहे ये एंगल निकलेगा रेडियंस में। तो जो एंगल निकलेगा आर्क 22 अपॉन रेडियस 100, इसमें भी सेंटीमीटर, इसमें भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। ये जो आया है हमारा, ये आया है रेडियंस में, ये जो आया है हमारा, ये आया है 22 अपॉन 100 रेडियंस। मगर हमें एंगल किस में निकालना है, डिग्री में। तो एंगल इन डिग्रीज जो होगा वो होगा 22 अपॉन 100 इंटू 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्रीज। ये हमने क्वेश्चन आंसर को कन्वर्ट कर लिया डिग्रीज में, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। 22 अपॉन 100 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 22 अपॉन 7। अब देखिए ज़रा कितने आसानी से आंसर आता है। ये हमने 22 से 22 काटा, 0 से 0 भी काटा, और ये आ जाएगा हमारा 7 8 जा 56 का 5, 7 1 जा 7, 8 9 10 11 12, 126 अपॉन 10। ये आ जाएगा हमारा डिग्रीज में, मतलब 12.6 डिग्रीज, मतलब 12 डिग्री प्लस 0.6 डिग्रीज, 12 डिग्रीज प्लस 0.6 इंटू 60 मिनट्स, 12 डिग्री प्लस 36 मिनट्स, क्या आ जाएगा 12 डिग्री 36 मिनट्स। ये पूरा एंगल डिग्री में आएगा। ओके, तो देखिए कितने इजी था क्वेश्चन। चलिए फटाफट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है, बस ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है हम लोगों को। फाइंड इन अ सर्कल ऑफ डायामीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका डायामीटर इन लोगों ने बताया 40 सेंटीमीटर है, डायामीटर 40 सेंटीमीटर है। अगर डायामीटर 40 सेंटीमीटर है तो जाहिर सी बात है कि इसका जो रेडियस होगा वो होगा 20 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर में एक आर्क लेंथ है, कॉर्ड की लेंथ, सॉरी एक कॉर्ड है जो कॉर्ड बता रहा है कि 20 सेंटीमीटर का है। जो कॉर्ड लेंथ है, कॉर्ड लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर बता रहा है, ठीक है। कॉर्ड हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है क्या होता है। कॉर्ड जो है वो होता है कुछ इस तरीके का, ये होता है कॉर्ड। ये 20 सेंटीमीटर बता रहा है, और रेडियस जो है हम लोगों ने निकाला है, रेडियस भी 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर, कॉर्ड भी 20 सेंटीमीटर और रेडियस भी 20 सेंटीमीटर। और हम लोगों को निकालना है लेंथ ऑफ माइनर आर्क। लेंथ ऑफ माइनर आर्क मतलब हम लोग को निकालनी है इसकी लेंथ, माइनर आर्क की लेंथ निकालनी है, इसकी लेंथ निकालनी है L, इसकी लेंथ पता करनी है L। तो देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है रेडियस और कॉर्ड के बीच में, ये ट्रायंगल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। यहां पे जो OAB है, OAB इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है OAB। तो हम लोगों को बहुत पहले से पता है
कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं, मतलब ये 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो जो एंगल फॉर्म होगा वो 60 डिग्री का होगा, मगर चूंकि एंगल्स जो डिग्री में नहीं चलते हैं, रेडियंस में चलते हैं, तो हम लोगों को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 60 इंटू पाई अपॉन 180, दैट इज थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियंस। तो ये आ गया हमारा एंगल। अब हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर्मूला यूजिंग एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। हमें आर्क लेंथ निकालनी है, तो इट इंप्लाइज दैट एल इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। थीटा कितना है हमारा, पाई बाई 3, और रेडियस कितना बताया, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इसको मैं ले लेता हूं 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर। या तो यही डिक्लेयर कर देते हैं, या तो हम यहाँ पे पाई की वैल्यू जो है 22/7 या 3.14 ले लेते हैं। तो 20/3 इंटू 3.14, तो करते हैं भाई 20/3 कितना होता है, 6.67। तो ये होता है हमारा 6.67 इंटू 3.14। तो 6.67 इंटू 3.14, 7 4 28 का 2, 6 4 24, 6 4 24, 25 26 का 2, 6 4 24, 25 26, 7 6 6, 7 3 21 का 2, 6 3 18, 19 20 का 2, 6 3 18, 19 20, 8 13 का 1, 12 13 14 का 1, 6 7 8 9 2 0 2। तो आ जाएगा 20.9436, 20.9436, 20.9438। तो अप्रॉक्सीमेटली ये आ जाएगा हमारे पास में 21 सेंटीमीटर। गॉट द पॉइंट। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए इसे। चलिए जी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें बोल रहा है इफ इन 2 सर्कल्स आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, आर्क लेंथ सेम है, सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। देखिए अगर सेम आर्क लेंथ, मैं एक छोटा सर्कल बनाता हूं, एक बड़ा सर्कल बनाता हूं और बराबर की आर्क लेंथ लेता हूं, मैं आर्क लेंथ लेता हूं इसमें इतनी बड़ी और इतनी ही बड़ी आर्क लेंथ में यहां पे लेता हूं। जितना बड़ा आर्क लेंथ मैंने वहां पे लिया है उतना ही बड़ा आर्क लेंथ में यहां पे लेता हूं। आप देख सकते हैं कि जो बड़ा सर्कल होता है वो छोटा एंगल बनाता है और जो छोटा सर्कल होता है वो बड़ा एंगल बनाता है। करेक्ट है। मान लीजिए ये θ1 है और ये θ2 है, इसका रेडियस मान लेते हैं r1, इसका रेडियस मान लेते हैं r2, और ये आर्क लेंथ तो दोनों में सेम है, ये भी L है और ये भी L है, आर्क लेंथ दोनों में सेम है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में एंगल, हमें पहला एंगल कितना दिया है 60 डिग्री और एक दिया 75 डिग्री। तो θ1 दिया है मुझे 60 डिग्री, जिसको मैं रेडियंस में कन्वर्ट करूंगा तो 60 इंटू पाई बाई 180 रेडियंस हो जाएगा। और दूसरा जो एंगल है θ2 वो है 75 डिग्री, जिसको करूंगा कन्वर्ट रेडियंस में तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके मैंने इसको रेडियंस पे कन्वर्ट कर लिया। ठीक है,
हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला, सिंस एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो L इज इक्वल टू थीटा इंटू आर, करेक्ट। अब हमें पहले से दिया हुआ है कि L1 जो है L2 के बराबर है, दोनों लेंथ बराबर है, तो L को हम क्या लिख सकते हैं, L को थीटा इंटू आर, तो थीटा 1 इंटू R1 इज इक्वल टू थीटा 2 इंटू R2। ओके, इट इंप्लाइज दैट थीटा 1 कितना है 60 इंटू पाई बाई 180, R1 इज इक्वल टू 75 इंटू पाई बाई 180 R2। तो यहाँ पे देखिए बड़े आराम से हम लोग पाई बाई 180 से पाई बाई 180 काट सकते हैं, और हमें क्या मिलेगा भाई, हमें मिलेगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 75 अपॉन 60, और ये 15 से कट जाएगा, 15 5 से 15 4 से, तो हमारे पास में R1 अपॉन R2 आ जाएगा 5:4। ओके, देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए इसे। चलिए जी, हम लोग चलते हैं 7th क्वेश्चन पे, और इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है फाइंड द एंगल इन रेडियंस थ्रू विच पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, दूसरे केस में 15 सेंटीमीटर, तीसरे केस में 21 सेंटीमीटर। देखिए पेंडुलम जो है, पेंडुलम अगर पूरा घूम जाता है तो कुछ इस तरीके से घूमेगा, ठीक है। और मैं पेंडुलम यहाँ पे बनाता हूँ, ये सेंटर, यहीं पे पेंडुलम जो है हिंज्ड होगा, और ये पेंडुलम कुछ इस तरीके से, ये है पेंडुलम हमारा, और ये पेंडुलम जो है कुछ इस तरीके से स्विंग कर रहा है। ये यहाँ से पहले यहाँ जाएगा और यहाँ से फिर यहाँ जाएगा, और इस तरीके से स्विंग कर रहा है पेंडुलम, कुछ ऐसे। पेंडुलम की लेंथ हमें कितनी दी हुई है 75 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस हो गया हमारा 75 सेंटीमीटर का, और हर केस में आर्क लेंथ हम लोगों को अलग अलग बताई जा रही है। ये दी हुई है हम लोग को आर्क लेंथ हर केस में। हमें क्या निकालना है, ये एंगल निकालना है, कितने एंगल रेडियंस में वो स्वीप कर रहा है। 3 केसेस हैं इसमें, तो पहला बारी बारी से हम लोग केस सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में लेता हूं, पहला वाला सॉल्यूशन जो है उसके अंदर में आर्क लेंथ है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, रेडियस तो गिवन है ही हमें 75 सेंटीमीटर, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस के फॉर्मूले से 10 अपॉन 75 मतलब 2 अपॉन 15 रेडियंस, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा बड़े आराम से। इसमें तो कोई झंझट ही नहीं थी। रेडियंस, इसी के दूसरे पार्ट में आर्क दी है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर रेडियस वही रहेगा 75 सेंटीमीटर। अगले केस में एंगल होगा आर्क अपॉन रेडियस, दैट इज 15 अपॉन 75 which is 1/5 रेडियंस। तीसरे केस में हम लोगों को दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, और रेडियस अगेन हम वही लेंगे 75 सेंटीमीटर, तो थीटा आ जाएगा आर्क अपॉन रेडियस 21 अपॉन 75, 3 7 21, 3 25 75, ये आ जाएगा रेडियंस में आंसर। तो देखिए कितना क्लियर क्वेश्चन था, ऐसा इसमें कुछ भी खास नहीं था। ठीक, चलिए फटाफट कीजिए इसे।